जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी का एक ऐसा दिव्य अलौकिक मंत्र है, यदि साधक इस मंत्र को अच्छे से साधें, अच्छे से इसको भाव के साथ पढ़ें, जपें, तो निश्चित रूप से अनेकों प्रकार की विपत्तियां, आपत्तियां, संकट शीघ्र दूर होते हैं। क्या विधि है, कौन सा मंत्र है, इस अंक में हम सारा चर्चा आपके संग करने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 19 दिसंबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, पौष मास, कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। भगवान मारुति अनेकों प्रकार के संकटों को त्वरित दूर करते हैं। भाव से, श्रद्धा से जो वीर बजरंगी महाराज को भजता है, नाना भांति की कामनाएं उस साधक की शीघ्र पूर्ण होती हैं। कई बार जीवन में ऐसा संकट आता है कि कोई विशेष व्यक्ति हमें बहुत परेशान करने लगता है। किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग से हो सकता है। कई बार कोई विशेष रोग हमें तंग करने लगता है। कोर्ट कचहरी या और किसी प्रकार की बाधाओं में हम अपनी जगह सही हैं, लेकिन अनेकों प्रकार से संकट हमें घेर लेते हैं। विपदाओं के पहाड़ जब टूटने लगे हैं और रास्ते बंद से नजर आने लगे हैं, तो वास्तव में जगत जननी जगदम्बा की साधना, हनुमान जी की साधना, अपने इष्ट की साधना बहुत कारगर साबित होती है। हनुमान जी का एक बहुत ही सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को पहले हमारे सभी साधक लिख लें, फिर हम इसकी विधि आपको बताते हैं। ओम हम हनुमते आंजनेयाय महाबलाय नमः। ओम हम हनुमते आंजनेयाय महाबलाय नमः। ये मंत्र है। इस मंत्र को जब भी आप जपें, शुद्ध होना चाहिए। आप इसमें ध्यान रखें, शुक्ल पक्ष की द्वितीया से इस मंत्र को जपें, या शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार। दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष का जो प्रथम मंगलवार हो, उस मंगलवार से शाम के समय इस मंत्र को जपना है। अच्छे से अपना शुद्ध तरीके से आसन जमा लें। भगवान जी की चौकी के ऊपर अच्छे से फोटो वगैरह अच्छे से साफ सुथरी तरीके से करके रखें। पंचोपचार भगवान का पूजन करें, हनुमान जी का, जैसे धूप दीप नैवेद्य आदि। भगवान को केला प्रिय है, गुड़ चना प्रिय है, नारियल प्रिय है, अमरूद प्रिय है। जो भी फल आप कर सकते हैं, या कोई भी मिष्ठान वगैरह, नहीं तो आप जैसे चूरमे का भोग भी बहुत प्रिय है बाबा को। तो जो भी आप अपनी तरफ से बाबा को भोग आदि लगावें, पंचोपचार पूजा करके भगवान से आज्ञा लें कि हे प्रभु, मैं आपके इस मंत्र को पढ़ रहा हूँ। मेरे जीवन में अनेकों विपदाएं हैं, आपकी कृपा से ये विपदाएं दूर हों और मैं आपकी भक्ति कर सकूं। मुझे ऐसी आप विशेष प्रकार का मेरे ऊपर अनुग्रह करें और मुझे आज्ञा प्रदान करें। इन्हीं के साथ साथ भगवान शिव का ध्यान करें। यदि आपने कोई गुरु बना रखे हों, गुरु का ध्यान करें। अपने भगवान श्री राम जी का ध्यान करें, ठीक है। उसके बाद एक माला आप ओम राम रामाय नमः मंत्र की करें। आप लिख लें, इस मंत्र को भी लिखें। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। एक माला इस मंत्र की पहले करें और उसके बाद भगवान जी का ध्यान करते हुए आप एक माला या 3 माला या 5 माला, वैसे 5 माला श्रेष्ठ रहती हैं, तो 5 माला लाल चंदन की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो। रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से 5 माला इस मंत्र का आप जप करें। जप करने के उपरांत तुरंत फिर ओम राम रामायण की एक माला करें। सबसे पहले मंत्र जपने से पहले ओम राम रामायण में की एक माला, फिर 5 माला हनुमान जी के मंत्र की, फिर पुनः एक माला राम जी के मंत्र की करें। ऐसा बेटा आप शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से शुरू करके फिर रेगुलर वे में 40 दिन लगातार करें। और जब 40 दिन पूर्ण हो जाएं, तो आप रोटी का चूरमा बनावें। और सबसे सुंदर रहे, अगर संभव हो सकता है, ग्रामीण आंचल के लोग तो कर सकते हैं, गाय के कंडे के ऊपर मोटी मोटी 1.25 सेर की 5 रोटियां बना लें, 250-250 ग्राम की, या 250-250 ग्राम की ना बना करके आप थोड़ी पतली बना लीजिएगा। आप जितनी ज़्यादा रोटी बना सकते हैं और जितना चूरमा प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं,
सही शुद्ध लोगों को, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर एक काम करें, अगर आजकल का माहौल ऐसा है, बहुत लोग प्रसाद वगैरह लेने से अजीब सा उन्हें महसूस होने लगा है, आजकल शंका और शक की मिजाज ज़्यादा होने लगे हैं, तब आप एक काम करें, 5 रोटियां बना लें, और जब 5 रोटियां बना रहे हो तो मन ही मन राम 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 का आप जप कर रहे हो। गाय के कंडों पर बना लें, शहरी लोग अपना भाई वही गैस पर बना लें अपने हिसाब से, शुद्ध तरीके से चौके को शुद्ध करके, शुद्ध गाय का घी मिल जाए या फिर जैसा मिले, गाय का मिले तो वरीयता उसे दें, गाय का घी मिला लें, देसी जो खांड आती है, शक्कर आती है, वो मिला लें, मिला करके चूरमा बना लें, और 40वें दिन बाबा को चूरमे का भोग लगा करके अपने इसी मंत्र जप को 40वें दिन भी आप करें। सूक्ष्म तरीके से इसी मंत्र में स्वाहा लगा करके, नमः के स्थान पर स्वाहा लगा करके आप एक माला का हवन कर लें। बस ये आपकी रिद्धि सिद्धि आपको मिल जाएगी। आपके जो भी संकट हैं बाबा की कृपा से दूर होंगे, लेकिन शर्त एक है कि 40 के 40 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य केवल इंद्रियों का ही नहीं होता, ब्रह्मचर्य हमारे मन से भी होता है, ब्रह्मचर्य हमारी नेत्रों से भी होता है, ये ध्यान रखें आप। क्योंकि मन में अगर ऊट पटांग ख्याल हैं तो भी अच्छा नहीं है, इसलिए 40 के 40 दिन शुद्ध भाव रखने का प्रयास रखें, ब्रह्मचर्य का पालन रखें, नॉन वेज इन सब चीज़ों से दूर रहें, और इस साधना में लहसुन प्याज का भी आपको छोड़ करना पड़ेगा। भगवान को पाने के लिए कुछ नियम भगवान जैसे निभाने पड़ते हैं, कुछ कह रहा हूँ मैं, सारे नहीं कह रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान रखें, इसमें लहसुन प्याज नहीं लेंगे, नॉन वेज तो भूल ही जाइए, आप नहीं लेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और अब इसके अलावा आगे की बात बताते हैं। जो साधक इसको मंगलवार से ना करके 40 दिन की सिद्धि के रूप में ना करके साधारण रूप में कर सकते हैं, तो आप प्रत्येक मंगलवार इसकी 3 माला कर लीजिएगा, और मंगल के मंगल आप ब्रह्मचर्य का पालन कर लीजिएगा। ऐसा 9 मंगलवार कर लें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, नॉनवेज भी घर में रहता है, लहसुन प्याज भी घर में रहता है, तो हनुमान जी की सेवा सिद्धि वहाँ नहीं चलेगी जहाँ नॉनवेज रहता है। ये तो आप भैया ध्यान रखें, ये तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। रही बात लहसुन प्याज की, तो लहसुन प्याज में यही कहा गया है कि भाई तामसिक भोजन है, ये तामसिक रूप में आता है, इसलिए मंगलवार तो आप परहेज, एक दिन तो परहेज आप कर ही सकते हैं। तो फिर इसी मंत्र की 5 माला आप 9 मंगलवार करें, हर मंगलवार 5 माला धूप दीप दे करके करें, और जब 9वां मंगलवार आए तो फिर आप क्या करें, वही रोटी का चूरमा बना करके पहले बाबा को भोग लगा दें, फिर अपने घर में उस प्रसाद को बांट लें, और उस दिन आप मंगलवार के दिन यही प्रसाद के साथ दूध वगैरह लेकर के अपना व्रत, एक तरह से व्रत खोल लें। अन्य मंगलवारों में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट वाले मंगलवार, 9वें मंगलवार में 40 दिन कर रहे हैं तो 40वें दिन चूरमे की आवश्यकता है। उस दिन आप भोजन में चूरमे का ही भोग लें, चूरमे का ही आप प्रसाद आदि लेकर के उस दिन 40वें दिन अपना पूर्ण कर लें। ठीक है बेटा, समझ में दोनों बातें आ गई। 40 दिन करना है तो 40 दिन करें लगातार, वो तो अति उत्तम है ही, और नहीं तो हर मंगलवार 5 माला करें, ऐसा 9 मंगलवार कर लें। और मंगलवार करते हैं या 40 दिन करते हैं, तो जिस दिन करें उस दिन हमें ब्रह्मचर्य, नॉनवेज का पालन, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है आपको। और यदि बिस्तर पर ना सो सकें, भूमि पर शयन कर लें मंगल के मंगल, या 40 दिन लगातार, या कोई ऐसा तख्त हो, जो होता है ना, दीवान होते हैं, तख्त होते हैं, उस पर साफ़ सुथरा कोई गद्दा बिछा करके, डबल बेड अक्सर हम सबके घर में होते हैं, तो उस पर नहीं, जो शुद्ध बिस्तर होना चाहिए उस पर हमें शयन करना। हनुमान जी की साधना है। और ये मंत्र बच्चे डरते हैं, चौंकते हैं, तो आप इस मंत्र को पढ़ करके उन्हें जल दे सकते हैं, छींटा मार सकते हैं। किसी के घर में ऊपरी बाधा या शत्रु बाधा तंग करता है, उनके लिए बहुत श्रेष्ठ है। अनेकों प्रकार की आपदाएं, संकट आ जाते हैं, उसमें ये मंत्र बहुत श्रेष्ठ कार्य करेगा। और जब 40 दिन पूरे हो जाएं, ये 9 मंगलवार पूर्ण हो जाएं, तब इस मंत्र की 1 माला प्रतिदिन आप करते रहें। लेकिन नॉन वेज उस स्थिति में तब भी आपको नहीं लेना। एक बार आपका प्याज चल जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखें, अब देखो चल जाएगा, ये मैंने बोला, इस पर बहुत लोग कमेंट्स करते हैं, फिर ये उनके लिए है भाई जिनके घर में बनता है, लोग नहीं मानते हैं, प्याज व्याज ले लेते हैं। तो हालांकि प्याज कोई ऐसा वो नहीं है, सिर्फ कोई विशेष प्रकार की साधनाएं हैं, और जो साधक लेवल के जो साधक हैं उनके लिए मनाही की जाती है। वैसे तो ये भाई एक तरह से
जैसे भाई और सब्जियां पैदा होती हैं वैसे ही होता है। और आयुर्वेद की दृष्टि से भी अपने इसके अनेकों गुण बताए गए हैं लहसुन के और प्याज के। लेकिन ये ध्यान रखें 40 दिन की सिद्धि साधना में हमने कुछ नहीं लेना है, और मंगलवार के मंगलवार कुछ नहीं लेना है। और बाकी जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए, जब 1 माला आप प्रतिदिन करें, तो वहाँ ऐसे किसी फिर प्रेज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नॉन वेज वहाँ भी नहीं चलेगा आपका। चलिए, समय हो चला आज की साधना सिद्धि का। जुड़ते हैं बाबा वीर बजरंगी महाराज से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत साधनाएं हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी साधनाएं हैं बाबा जी की। यदि आप उन्हें करते हैं तो बड़ा विशेष लाभ मिलता है। इस मंत्र के बारे में अनेकों बातें प्रचलित हैं। 1.25 लाख की संख्या में भी यह मंत्र होता है, लेकिन फिर वो गुरु के निर्देशन में करें। यहाँ तक के लिए तो हम भी आपको आज्ञा देते हैं, आप इतना कर सकते हैं जितना आपको बताया। जिन लोगों को बहुत भय रहता है, बहुत डर लगता है, अकेले में डर लगता है, अकेले नहीं रह सकते, उनके लिए भी बड़ा अच्छा मंत्र है। जैसे एक बार हमने सावर मंत्र आपको बताया था ना, सावर मंत्र बहुत पहले, ऐ हनुमान 12 वर्ष को जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र गोरखवाचा। तो ये बड़े चमत्कारिक मंत्र हैं, बड़े दैवीय मंत्र हैं। आज के इस कलिकाल में ये मंत्र पूर्णतः हमारे साथ देते हैं, लेकिन इस कलिकाल में हम नियम संयम नहीं निभा पाते, हम किसी भी मंत्र को पूर्ण श्रद्धा से नहीं कर पाते। ये भी हमारे अंदर कमी है। इसलिए नियम संयम निभाइएगा, पूर्ण श्रद्धा से करिएगा। जो चमत्कार कल मिला करते थे वो चमत्कार आज भी मिलते हैं। ठीक है, तो बेटा अच्छे से इन सब साधनाओं को आप करिएगा। बाकी अपनी डायरी में लिखते जाइएगा। ये मंत्र, ये साधनाएं जीवन में आपके बहुत काम आएंगी। और इन मंत्रों को, इन साधनाओं को कोई भी कर सकता है, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है कि साहब बच्चे नहीं कर सकते, महिलाएं नहीं कर सकती, यंग नहीं कर सकते, बुजुर्ग नहीं कर सकते। कोई भी इन साधना को कर सकता है। शुद्ध तन हो और शुद्ध मन हो, फिर तो भगवान अपने ही हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा। मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा। रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।